Hello everyone. So today's topic of discussion is what? Starlink. Starlink, the dark side of the sky, what they don't want you to know. ठीक है? So today we'll be comprehensively in this quick revision session or quick session of awareness of 15 to 20 minutes. We will be discussing what? Your Starlink. Starlink, ठीक है? आ जाइए आप. So what is Starlink? Starlink is first of all a satellite. क्या है ये? Satellite है, ठीक है? Satellite Internet Project by SpaceX. तो ये क्या है? Satellite Internet Project है. किसके द्वारा? SpaceX के द्वारा, है ना? ये SpaceX जिसके ओनर कौन है अपने? एलोन मस्क. हाँ जी. Initiated in 2019, aiming to provide global broadband coverage. Broadband coverage. ये क्या होती है ना? जैसे आपकी नेटवर्किंग होती है. नेटवर्किंग होती है. कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है. तो होता क्या है ना कि जैसे आपका ब्रॉडबैंड कवरेज वगैरह जो होता है वो आपका कैसे चल रहा है, आपकी नेटवर्किंग होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होती है, टोपोलॉजीज होती है. ठीक है, इसी के अंदर जैसे ना आपका टोपोलॉजी कैसे एक सेंट्रल डिवाइस हो, उसके साथ अगर डिफरेंट डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड हो तो ये क्या कहलाती है? अपनी स्टार टोपोलॉजी कहलाती है. तो ये तो आपके एंड पे है, लाइक ठीक है, आपके एंड पे. जैसे आप ना इंडिया पे बैठे हो, आप ना यू आर सिटिंग इन इंडिया एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद योर यूएस. ठीक है, यू वांट टू कम्युनिकेट वेयर? टू योर यूएस. यूएसए में आपने क्या करना है? कम्युनिकेशन करना. सपोज ये इंडिया का है इसरो एंड दिस इज व्हाट योर नासा. ठीक है जी, दिस इज व्हाट योर नासा. अब देखिए, आपने यहाँ से जब कम्युनिकेट करना है तो कोई ना कोई मीडियम तो पक्का होगा जो कि कम्युनिकेशन करवाएगा. नाउ दिस इज व्हाट योर सैटेलाइट. यहाँ पे होता क्या है? अपना सैटेलाइट विच इज गोइंग टू फैसिलिटेट दिस communication. As and when it is facilitating your communication, it is which type of satellite? Communication satellite. ये कौन सी सैटेलाइट होती है? कम्युनिकेशन. और मुझे याद है कि मैंने आपके ही सेशन में 20 मिनट्स वाले सेशन में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके सैटेलाइट किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फंक्शनल हैं. ठीक है, तो जिन्होंने पता है बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं पता तो भी अच्छा. आप जान लीजिए कि आपके सैटेलाइट थर्मोस्फेयर में क्या है? ऑपरेशनल हैं. ठीक है, थर्मोस्फेयर विच इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या है? लेयर है. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर्स लेयर. इज इट क्लियर? इतनी बातें हैं क्लियर? और देखिए, ये आपकी स्पेसएक्स के ओनर कौन है? एलोन मस्क. कौन है? एलोन मस्क. ठीक है, नाउ इट यूटिलाइजेस व्हाट? कॉन्स्टेलेशन. कॉन्स्टेलेशन क्या होता है जी? ग्रुप ऑफ स्टार्स. ग्रुप ऑफ स्टार्स रिजेंबलिंग अ पैटर्न. रिजेंबलिंग अ पैटर्न. ये क्या है? आपके कॉन्स्टेलेशन है. इट मीन्स वो जैसे आपका आपने सुना होगा ना, सप्तऋषि एक कॉन्स्टेलेशन होता है, सप्तऋषि, है ना? तो ये आपका क्या है? 7 मेजर स्टार्स का क्या है? एक्यूमुलेशन के कारण से जो भी पैटर्न्स जनरेट हो रहा है, दिस इज व्हाट योर कॉन्स्टेलेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट. लो अर्थ ऑर्बिट की ये बात हो रही है, विच इज योर लियो. सैटेलाइट्स विथ plans for around 42,000 satellites to facilitate to enhance what? Connectivity. Connectivity is facilitated via which? Communication, है ना? Communication, and communication is supported via which? Your networking. Your networking. ठीक है, इंटरनेट क्या है? वही नेटवर्किंग जो है आपके डिफरेंट कंट्रीज में चल रही है. तो इट इज व्हाट योर इंटर नेटवर्क, है ना? इंटर नेटवर्किंग. एंड इन अ शॉर्ट फॉर्म इट इज व्हाट योर इंटरनेट, है ना? इंटरनेट आपका जो वर्ड ही है वो कहाँ से बना है ना? वाइडली यूज है ये टर्म इंटरनेट, है ना? सारे लोग जान रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना? व्हाट इज दिस? इंटर प्लस नेट. ये नेट वर्ड ही किसका एक्रोनिम चला था? नेटवर्किंग का. ठीक है जी. इसी तरीके से आप एक देखते होगे www विच इज व्हाट योर वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, ये आपका क्या है? वेब है. यही नेटवर्किंग करते करते एक वेब का रूप ले ली है ना? जैसे आपका स्पाइडर की वेब होती है ना? डिफरेंट नोड्स पे क्या रहते हैं? इंटरकनेक्टेड रहते हैं, एक जाली जैसा बन जाता है. तो यही जब पैन लेवल पे है, ग्लोबल लेवल पे है, तो इट इज व्हाट योर वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड, मतलब इट इज कवरिंग व्हाट योर वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये क्या है आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, समझ में आया? दिस इज योर व्हाट वाइड एरिया नेटवर्क, है ना? दिस इज व्हाट योर www, समझ आया? सो इट इज व्हाट फैसिलिटेटिंग योर कम्युनिकेशन और व्हाट कनेक्टिविटी इन अ लोकल टर्म, ठीक है? द सर्विस टारगेट्स रिमोट एंड अनडिजर्व्ड एरियाज। ऑफ कोर्स जितने भी आपके रिमोट और अनडिजर्व्ड एरिया है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके जितने सिट्स हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जो भी LDS है, लीस्ट डेवलपिंग स्टेट्स, जो भी आपके आई कैन से दैट रूरल एरियाज है ना, डिवॉइड ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी, तो इन पेरिफेरल लोकेशंस को भी अपने क्लच में लाना है टू व्हाट नेटवर्किंग, ठीक है? सो दैट दे कैन नॉट गेट डिविएटेड, ठीक है? वो एलियनेटेड ना हो जाए, ठीक है जी? स्टेट्स क्या होते हैं आपके? स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। तो ये सारे छोटे छोटे स्टेट्स है ना, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। LDS क्या है? लीस्ट डेवलप्ड, है ना? स्टेट्स, ठीक है? ठीक है? Starlink has already launched over 23,000 satellites and serves customers in more than 40 countries. तो ये 40 countries का ही जो बात हो रहा है ना, it is what your इंटरनेट की बात चल रही है ना? ठीक है जी, चलो आ जाओ आप। The project aims to reduce the cost of internet access and improvise your connectivity regions lacking what? Infrastructure, ठीक है? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, तो देखिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ना आप अपने, आपका जो नेटवर्किंग होता है, पहली बात कि ये होता क्या है, नेटवर्किंग ही क्या होता है? एक यहाँ पे सर्वर एंड पे होता है, कौन होता है? सेंडर। एक होता है कौन? रिसीवर। यहाँ पे कौन बैठा है? आपका सेंडर। यहाँ पे बैठा है क्या? रिसीवर। जो सेंड कर रहा है वो उसका ये कंप्यूटर रहा, तो इट इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके पास कंप्यूटर ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही नहीं है, मोबाइल ही नहीं है, हाउ यू कैन सेंड योर मैसेज, हाउ कैन यू कनेक्ट, हाउ कैन यू कम्युनिकेट, ठीक है? सो दिस इज व्हाट योर सेंडर, ठीक है? सेंडर है यहाँ पे। यहाँ से आपके जो भी होते सिग्नल्स वो ट्रैवल करते हैं कहाँ से? सैटेलाइट के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। और ये ट्रैवल क्या कर रहे? सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं आपके, सिग्नल्स आर ट्रैवलिंग, ठीक है? सिग्नल्स आपके यहाँ से ट्रैवल करते हैं सैटेलाइट से रिसीवर के एंड पे, ठीक है? सैटेलाइट से रिसीवर के एंड पे। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब आपका सैटेलाइट ही नहीं है, आपका ये डिवाइस ही नहीं है, उसके साथ ही साथ आपके जो एंटीनाज होते हैं ना, एंटीनाज ही नहीं, और एंटीनाज आपके दोनों एंड पे लगे हैं, है ना? यानी यहाँ से कंप्यूटर जो आपके लोकल लेवल पे दे रहा है इंफॉर्मेशन, वो किसके थ्रू दे रहा है? यहाँ पे लगे होते हैं क्या? आपके एंटीना। यहाँ पे भी लगे होते हैं क्या? आपके एंटीना। सेम एग्जांपल उठाती हूँ विच आई हैव गिवन यू अर्लियर एज वेल। दिस इज इंडिया एंड दिस इज व्हाट योर USA, ठीक है? तो यहाँ पे लगे हैं क्या? आपके एंटीनास। इसके साथ साथ ये एंटीना 1 है, ये क्या है? एंटीना 2, ठीक है? एंटीना 2। जैसे आपके ISP होते हैं ना, ISP क्या होते हैं? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? अगर यही नहीं है तब कैसे होगा ये चीज, है ना? तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज ISP? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है? चलो, तो इतनी सारी बातें हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ एक बहुत रेलेवेंट कंसेप्ट आता है इसमें, क्या? आपका कम्युनिकेशन चैनल भी तो होना चाहिए, है ना? कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए, इधर वायर्ड और अनवायर्ड, वायर्ड और अनवायर्ड, ठीक है? कैसे आप कम्युनिकेट करोगे विदाउट कम्युनिकेशन चैनल? तो इजंट इट अ पार्ट ऑफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर? ऑफ कोर्स इट इज, है ना? आपके क्या होने चाहिए? ट्रांसमिशन चैनल होने चाहिए, ट्रांसमिशन चैनल होने चाहिए, ठीक है? दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपके वायर है, यानी तार के थ्रू आप कनेक्टिविटी दे रहे हो, या तो फिर आप अनवायर्ड है। अनवायर्ड है मतलब जो आपके वायरलेस है ना, वाईफाई, वाईफाई के थ्रू आप कनेक्टिविटी ले रहे हो। व्हाट इज दिस? ब्लूटूथ, ठीक है? उसके थ्रू कनेक्टिविटी दे रहे हो, ठीक है? वायरलेस फाइडेलिटी होती है ये, ठीक है? तो ये सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ही पार्ट को क्या कर रहे हैं? अकोमोडेट कर रहे हैं। Now Starlink offers internet speed ranging from 150 to
500 Mbps, ठीक है, Mbps में इसकी स्पीड मिल रही है विथ लेटेंसी बिटवीन 20 to 40 माइक्रोसेकेंड्स, ठीक है। आपका होता क्या है ना, लेटेंसी, लेटेंसी क्या होती है, आपकी लैगिंग टाइम होती है। लेटेंसी जितनी कम हो, इट मीन्स दैट आपका सिस्टम उतना ही ज़्यादा क्या है, efficient है, ठीक है। If the latency is very low, it means that your efficiency is very high. It means that speed is what? Very high. It means it what? Time consumption is what? Get reduced, of course. Time consumption get reduced, ठीक है। तो see, the technology relies on a network of satellites. Satellites के network बन रखे that orbits closer to the earth. तभी तो ये क्या है, आपके LEO है ना, low earth orbits है, because they are closer to your earth, allowing for stronger signals to facilitate and faster data transmission at a lower what? टाइम टेकन, एट अ लेस टाइम टेकन में वो क्या कर रहे हैं, फास्टर डेटा सिग्नल्स टू ट्रांसमिट कर रहे हैं, एंड इट वुड बी बेस्ट इफ इट अकोमोडेटिंग व्हाट, लो कॉस्ट एज वेल, ठीक है। आपका टाइम और कॉस्ट है ना, टाइम और कॉस्ट ही तो दो फैक्टर है आपका टेक की, आपके किसी भी टेक की है ना, वायबिलिटी किस पे आप पे मेंशन की जाती है, टाइम एंड कॉस्ट। बशर्ते वो बहुत कम टाइम ले रहा है बट उसका कॉस्ट जो है बहुत हाई है, तो भी वो आपकी यूजफुल में नहीं आएगी, ठीक है। आपकी एक्सेसिबिलिटी वो नहीं बढ़ा पाएगी। कॉस्ट बहुत कम है बट टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस, ठीक है। तो आपके किसी भी टेक की वायबिलिटी जो है, इट इज़ सीन विद द टू फैक्टर्स विच इज़ वॉट, योर टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। देयर शुड बी minimum time at minimum cost, है ना, minimum time taken that should be complemented with the minimum cost, and they are to facilitate faster data transmission compared to your geostationary satellites. Okay जी, ठीक है, चलिए आ जाइए। The next point is what Starlink service is particularly beneficial in areas where fiber optic cables cannot reach, such as remote island and mountainous regions. हाँ जी, आ गया ना ये बातें जो मैंने आपको लिखवाई हैं, स्टेट्स वगैरह, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये वहाँ पे बेनिफिशियल है जहाँ पे आपका फाइबर ऑप्टिक केबल रीच ही नहीं कर पा रहा है ना, कैन नॉट रीच, सच एज रिमोट आइलैंड। आप कैसे पहुंचाओगे वहाँ पे केबल का ट्रांसमिशन, इट विल बी वेरी टफ टू एस्टैब्लिश दैट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एज वेल एज माउंटेनियस रीजन, ठीक है। आपकी होती क्या है ना, और अगर आप कहीं इस्टेब्लिश कर भी दो ना, तो आपको जो मैंने अभी कम्युनिकेशन चैनल पढ़ाया कि कम्युनिकेशन चैनल होती है सबकी, जो कि टू फॉर्म्स में बाइफर्केटेड है, विच इज वॉट, योर वायर्ड एंड अनवायर्ड। तो वायर्ड वाला तो आपका 3 तरीके का चलता है ना, ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर आपके आते कोएक्सियल केबल, देन कम्स व्हाट, योर ऑप्टिक फाइबर केबल। तो ये ऑप्टिक फाइबर केबल जो है ऑपरेशनल है अभी, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इन इट इज दैट कि आपके आइलैंड में स्टैब्लिश करना दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वुड बी क्वाइट टफ, एंड साथ ही साथ इसमें माउंटेनियस रीजन्स में भी इसे स्टैब्लिश करना क्या होगा, बहुत टफ होगा। और इन केस आपने स्टैब्लिश कर भी लिया ना, इफ़ यू हैव एस्टैब्लिश दैट ऑल्सो इन दिस एरियाज, तो आपके चैलेंजेस आनी है उसमें। फ्रिक्वेंटली आपको डाटा एटेन्यूएशन जैसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फ्रिक्वेंटली आपके क्रॉसटॉक जैसा प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंटली आपके डेटा सिग्नल्स की लीकेजेस की प्रॉब्लम आएंगी, डेटा सिग्नल्स की लीकेजेस की प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज दैट वोंट बी फुल प्रूफ, आपके क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के उस पर असर आने हैं, ठीक है। डेटा सिग्नल्स में लीकिंग आने की चांसेस रहेगी। इट मीन्स दैट देयर इज अ थ्रेट ऑन व्हाट, योर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी पे क्या होगा, आपका थ्रेट रहेगा। डेटा सिक्योरिटी वुड बी अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न इन दैट फेज, ठीक है। अनवायर्ड में आ जाइए। अनवायर्ड में आपका क्या है कि आपके सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, कहाँ पे, आपके डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है, एयर में, है ना, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जा रही है, एयर कह लीजिए, आप क्लाउड से समझ लीजिए, ठीक है, ठीक है, वहाँ से जा रही है। सो इट इज़ व्हाट, वहाँ पे जहाँ पे आपका सिट्स है, मतलब आइलैंड्स है ना, आपका क्या है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे ये
काफ़ी ज़्यादा ईजी है ना, कंपैरेटिवली ये क्या है आपका ईजी मेथड है टू फैसिलिटेट व्हाट योर कम्युनिकेशन, कंपैरेटिवली ये क्या है ईजी वन, ठीक है, ठीक है। बस इसमें आपको क्या करना है, डेटा सिक्योरिटी पे ज़्यादा एम्फेसिस ले करने की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। आपने कुछ भी वायर्ड का कनेक्टिविटी नहीं इस्टेब्लिश करना है। एक तरफ रहेगा आपका सेंडर, एक तरफ रहेगा आपका रिसीवर, यहाँ से गया आपका मैसेज, ठीक है, दिस इज व्हाट योर मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स इज ट्रांसफरिंग। सिग्नल्स इज ट्रैवलिंग, ठीक है। बीच में कौन इसको फैसिलिटेट करेगा, सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन लिंक बनाएगी। सिंस ये आपके वायरलेस मीडियम से चल रही है, वायरलेस मीडियम से चल रही है, सो इट इज़ नॉट रिक्वायरिंग एनी वायर इंफ्रास्ट्रक्चर टू गेट एस्टैब्लिश, ठीक है, वायरलेस मीडियम से जा रही है, ठीक है। बशर्ते इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनक्रिप्शन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या, सिक्योरिटी का आप में इसमें क्या करनी पड़ेगी, ख्याल रखनी पड़ेगी, इनक्रिप्शन को स्ट्रेंथन करना होगा, ठीक है, ठीक है। मतलब जो आपके कोड है, मैसेज जो है वो आपके इनक्रिप्टेड हो जाते हैं ना, कि आपके एयर में किसी को बीच में चाहे कि इसको फेच कर लिए डेटा, तो वो नहीं फेच कर पाएंगे, ये कोडिंग फॉर्म में चली जाती है, ठीक है, ये कोडेड फॉर्म में जाती है, इतनी आप बातें समझ लो, ठीक है। तो ये इनक्रिप्शन को क्या करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू मेंटेन व्हाट, डेटा सिक्योरिटी। क्लियर, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, द सिस्टम इज डिजाइन टू प्रोवाइड 24/7 कस्टमर सपोर्ट विच वुड बी वेरी मच यूजर फ्रेंडली टू यूज थ्रू एन एप्लीकेशन विच कैन बी यूटिलाइज्ड वाया मोबाइल, enhancing यूजर एक्सपीरियंस एंड एज वेल एज व्हाट, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है ना, एक्सेसिबल हो, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी हो, ठीक है। तो इन दोनों बातों की ख्याल रखनी जानी है, ठीक। As the number of satellites increases, the coverage area automatically will expand, potentially allowing for global internet access, including in developing regions, ठीक है। तो आपकी जो डेवलप्ड स्टेट से ऑलरेडी वहाँ पे सारी मैकेनिज्म क्या है, ऑलरेडी बहुत फास्ट है, डेवलप्ड में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। बट आपके डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड है, दे आर लैगिंग बिहाइंड इन टेक, है ना, एज कंपेयर टू योर डेवलप्ड वन, ठीक है। तो आपके जितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बढ़ने के कारण से क्या होगी, आपकी ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, नेटवर्क की ट्रैफिक क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और आपके जो है काफ़ी अच्छे से नेटवर्किंग प्लस कम्युनिकेशन क्या होगा, फैसिलिटेट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल गेट व्हाट, फैसिलिटेटेड, ठीक है। चलो, the project is expected to play a significant role in the IoT, which is what, Internet of Things and smart techs, है ना, smart techs, okay। Concerns have been raised regarding space debris, है ना, space में होने वाली जो आपकी डेब्रिस है, जिससे कि आपके क्या होते हैं, केस्लर सिंड्रोम होते हैं, ठीक है, केस्लर सिंड्रोम होते हैं। तो ये एक कंसर्न है कि भैया स्पेस में इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स जानी है, उसके बाद अगर सैटेलाइट्स में कुछ डिस्ट्रप्शन हुआ तो वो सारी स्पेस डेब्रिस में ही तो काउंट होंगे, है ना, कुछ उसके पार्ट्स निकल गए, कुछ टूट फूट गया, कुछ अनऑपरेशनल हो गया, तो स्पेस में क्या इकट्ठा हो जाएगी, वेस्ट, इसी को क्या कह रहे हैं, स्पेस डेब्रिस, ठीक है। एंड द इम्पैक्ट ऑफ सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन हाईलाइटिंग द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड स्पेस मैनेजमेंट, एक्सक्लूसिवली स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, ओके। तो क्या है कि अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आएगी, क्योंकि अब क्या है, वहाँ पे पॉल्यूटेंट्स बढ़ चुके हैं, तो स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट करने पे भी हमें उतना ही फोकस नहीं करना चाहिए जितना ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बातें कर रहे हैं। स्टारलिंक लो लेटेंसी एंड हाई स्पीड इंटरनेट कुड रेवोल्यूशनलाइज कनेक्टिविटी, मेकिंग इट अ की प्लेयर इन व्हाट, ग्लोबल लेवल पे टेली कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगी, है ना, टेली कम्युनिकेशन को ये क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी, ठीक है। विद दिस इंटरेस्टिंग सेशन कम्स टू एन एंड। जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया है IoT, बेसिकली ये क्या होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। इसमें क्या करते हैं कि आपके थिंग्स की कनेक्टिविटी होती है, इट कुड बी एनीथिंग, दिस कुड बी योर की,
and this could be your lock. वो आपने टेक का इनकॉर्पोरेशन सुना है कि कभी किसी की बैग मिस हो गई है ना, कभी किसी की बैग मिस हो गई तो बैग में वो सेंसर फिट कर दें, है ना, सो दैट कि उस बैग में जो सेंसर फिट है आप अपने मोबाइल के थ्रू अगर वो प्रेस करो कि सर्च माई बैग, और ये आपका बैग का सर्च माई बैग वाला बटन जो है ये किससे लिंक्ड है, आपके बैग में लगे हुए सेंसर से, तो इट विल स्टार्ट व्हाट, रिंगिंग अप, ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इसमें थिंग्स की कनेक्टिविटी आप कर रहे हो वाया द हेल्प ऑफ सेंसर. रास्पबेरी करके टेक्नोलॉजी होती है, वो सब इसको करती है फैसिलिटी, ठीक है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट एंड रेलिवेंट क्रक्स विच इज वेरी मच नेसेंशियल फॉर यू टू नो बिकॉज वी आर एडवांसिंग इन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनर, ठीक है. विद दिस आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन. अपने प्रीलिम्स 4 की क्लासेस एवरी डे बोले तो 7 डेज जो है लगातार फ्रॉम 9:15 AM to 11:45 AM कंटिन्यू हो रही है. काइंडली ज्वाइन एंड टेक द एडवांटेज ऑफ द यूजफुल कंटेंट्स being delivered with respect to your UPSC prelims 4. This is not accessible on your YouTube, where it is accessible on our own app. Application पे ये क्या है, accessible है. For this you need to register on contacting on Civils 4 contact number, ठीक है. यू नीड टू रिंग अप एंड लेट योर नंबर गेट रजिस्टर्ड, ठीक है. उसके बाद आपकी एप्लीकेशन पे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अपकमिंग लाइव लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स एज वेल एज डाउट क्लियरेंस, सारी फैसिलिटीज आपकी प्रोवाइड हो जानी हैं. ओके जी, विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव. टेक केयर, गुड लक, बाय बाय.